दोस्तों एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज्य था। वो चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पे लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान दुनिया से मिटा दिया? दोस्तों इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज से 60 करोड़ 50 लाख साल पहले। लेकिन उसके पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान भारत में। तो सबसे पहले मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना ताकि कुछ बढ़िया आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के रिसर्च में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो कम से कम 100 लाइक तो जरूर कर देना। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पे मौसम सामान्य था और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाजें। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति बड़े आराम से धरती पे जीवन बिता रहे थे, तब इन्हें क्या पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड्स का टुकड़ा बहुत तेजी से आ रहा था। वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर एक बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड्स की दिशा बदल जाती है और वो एस्टेरॉइड सीधे पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण इसमें आग लग गई। इसकी चमक इतनी अधिक थी, इसके धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव इसे देखकर पूरी तरह से अंधे हो गए। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे और देखते ही देखते ये उल्का पिंड जमीन से टकरा गया और एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसके टकराते ही धरती के लाखों टन मेटल अंतरिक्ष में चली गई और उस जगह पे 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के चारों ओर भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी, जिसके चलते जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जल के भस्म हो गए। इस महाविनाश में ये उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की सिर्फ शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धातु हवा में गए थे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पे बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी की तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल बहुत मोटे थे, जिसके चलते धरती पे सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। उसके चलते धरती पे पेड़ पौधे की सारी आबादी जल के राख हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से काफी दूर थे, वो भी जल के खत्म हो गए। इस महाविनाश से धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पे बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा बच पाए जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित हुआ। धरती पे डायनासोर का अंत छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां जन्मे, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो उससे पहले 100 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत देश।